हाय स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा कोरस ऑफ ब्राह्मण्स रिटन बाय हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो। इस पोएम का मेन थीम है रिचुअल्स, रिलीजियस रिचुअल्स एंड ऑर्थोडॉक्सी, specifically the sati system. Okay, in the poem the fakira of Jangira there was a chorus singing by the Brahmins. Specifically, it was singing for a young lady who just lost her husband and going to be the sati with her husband's mm, funeral. Okay. तो यहाँ क्या होता है सतीदाह में, जो हस्बैंड रिसेंटली खोते हैं, मतलब कि ब्राह्मण फैमिली में अगर किसी का पति का डेथ हो जाए तो जो उनका वाइफ रहता है उनको क्या होता है, उनके साथ एक साथ मतलब अलाइव बर्न किया जाता है। तो ये एक क्रूएल प्रथा था जो ब्राह्मण में था। तो इसी इसी रिचुअल्स के ऊपर ये पोएम लिखा गया है। क्या है ये जो मैंने अभी बताया, द फकीरा ऑफ जंगीरा, ये एक काव्य ग्रंथ है। इसके ऊपर इसके अंदर ये वाला एक कोरस है, लिखा हुआ है। तो मैं अभी इसको लाइन बाय लाइन, स्टैंजा बाय स्टैंजा एक्सप्लेन करूंगी। Scatter, scatter, flower it round. Let the tinkling cymbal sound. यहाँ पे बोल रहे हैं कि फ्लावर्स जो है वो इधर उधर बिछड़ा दो, मतलब कि स्प्रेड कर दो रास्ते में। और जो कुछ साउंड जैसा, कुछ जैसे कि कोई वाद्य यंत्र हो गया, उसको बजाओ। Screw the scented orient spice, prelude to the sacrifice. मतलब क्या है कि जो स्पाइस होता है, मसला, आई मीन मसाले, उसको क्या है, उनका उसका जो सुगंध है वो बिखरा दो। जैसे कि अगर कोई मर जाता है तो क्या होता है, तो हम धूना का गंध फैलाते हैं या फिर कोई दूसरा। तो ये क्या है, एक सैक्रिफाइस जो होने जा रहा है उसके लिए एक सेंट चारों तरफ फैला दो। ब्रिंग द बाम एंड ब्रिंग द मीरा, स्वीट एज इज द ब्रीथ ऑफ हर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो यहाँ पे नारी का विसर्जन किया जा रहा है, मतलब करने जा रहा है ये, कि उनको बर्न बर्न कर किया जाएगा अलाइवली। तो उनसे क्या कंपेयर किया जा रहा है, जो एक सुगंधी होता है मीरा, उसका जो सुगंध और वो जो सती होने जा रही है उनका जो सांसों की जो सुगंध वो सेम है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस लड़की का जो पवित्रता उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। एक जो क्रुएल्टी उसके साथ होगा, वो उसको करने के लिए ये चीज सारे नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि ये बहुत ही पवित्र नारी है, तो इसका अगर पति चल बसे तो इसको भी उसके साथ जाना पड़ेगा। Who upon the funeral pyre shall ere Surya sets expire. यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो आग में जलने वाले हैं उनका अग्नि सूर्योदय के पहले ही बुझ जाएगा, मतलब वो जल के राख हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है इस स्टैंजा के थ्रू, कि सूर्यास्त से पहले इनको जला देना चाहिए, इन दोनों को एक साथ, ताकि ये सूर्यास्त के पहले ही जल के राख हो जाए। उसके बाद अगर कुछ होता है तो वो अशुभ माना जाएगा। Let pure incense to the skies like the heart's warm muises rise. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कुछ सुगंधी धूप जला दो, इंसेंस स्टिक्स जला दो, अगरबत्ती जला दो, जिससे क्या होगा, जो चारों तरफ
एकदम आसमान में सुगंधी छाया रहेगा और एक हार्ट फॉर विशेस जो जगेगा, मतलब सब अपने हृदय से बेस्ट विशेस देंगे कि तुम दोनों एक साथ पृथ्वी में भी थे और परलोक में भी एक साथ रहोगे, तो एक साथ चले जाओ यहाँ से। Till unto the lotus throne of the great eternal one. यहाँ पे ये लोग सोच रहे हैं कि ये जो कांटे का बिस्तर है, मतलब कि ये जो अग्नि के चिता सजाया गया है जहाँ पे वो लड़की को बैठाएंगे और उनको जलाएंगे, ये क्या है, जैसे कि ये भगवान के पास वो अर्पित कर रहे हैं, जैसे कि वो बहुत बड़ा एक सुकर्म कर रहे हैं। ठीक है, एक मतलब क्या बोलते हैं, अ, वो बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, एक मासूम लड़की को जिंदा जलाएंगे। हाई असेंडिंग इट मे प्लीज हिम हु गाइड्स आवर डेस्टिनीज। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो उठेगा, उनका जो हम प्रार्थना करेंगे उनके पास, वो ही क्या करेंगे, हमारे जो भाग्य है वो ही खुद लिखेंगे अपने हाथों से। ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि उम, जो भगवान है वो खुद हमारे भाग्य अपने हाथों से लिखेंगे, पर ये क्या कर रहे हैं, ये किसी दूसरे का भाग्य खुद लिख रहे हैं। उनका मतलब पति मर गया तो उनको भी जाना पड़ेगा, ऐसा करके उनको जबरदस्ती मार रहे हैं। Bring the pearl of purest white, bring the diamond flashing light। यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं, bring the pearl of purest white, मतलब कि वो सती को सफेद कपड़ा पहनाया जाएगा, प्योरेस्ट व्हाइट एकदम, ठीक है। ब्रिंग द डायमंड फ्लैशिंग लाइट, मतलब जब वो प्योरेस्ट लड़की व्हाइट पहन के उस अग्नि में बैठेगा तो उन जो अग्नि जलेगी तो उसमें से क्या होगा, उसमें से एकदम चमक निकलेगा। मतलब ये लोग इतना ज्यादा क्रूएल है कि ये इस चीज में इनको क्या लग रहा है कि ये बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं और ये एक बहुत ही अच्छा रिचुअल है जो इनको लग रहा है, पर बिल्कुल भी है नहीं वो। ब्रिंग योर गिफ्ट्स ऑफ चॉइसेस्ट थिंग्स, फैंस ऑफ पीकॉक्स, स्टेरी विंग्स। यहाँ पे कवि क्या बोलना चाहते हैं कि पुराने जमाने में क्या होता था, पुजारी लोग जो थे वो अपना बिल्कुल कीमती चीजें भगवान को अर्पित करते थे। तो ये भी वही बोल रहे हैं ब्राह्मण्स की, जो हमारे एकदम चहीता चीज है वो हम भगवान को अर्पित करेंगे। गोल्ड रिफाइंड एंड आइवरी, ब्रांचेस ऑफ द सैंडल ट्री। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो धन सामग्री है, जैसे कि गोल्ड हो गया, फिर हाथी का दांत हो गया, फिर चंदन, जो चंदन का पेड़ है उसका ब्रांचेस हो गया, ये सब देके भगवान को वो अर्पित करेंगे। Which their fragrance still impart like the good man's injured heart। यहाँ पे बोल रहे कि उनका सुगंध एकदम चारों तरफ फैल जाता है और जो एक अच्छे आदमी का हार्ट दुखी होने के बाद भी जो सबको खुश करने में लगा रहता है, वैसा ही कुछ। दिस इट्स ट्रियम्फ, दिस इट्स बोस्ट, स्वीटेस्ट दिस व्हेन wounded मोस्ट। इसका मतलब है यही उनका विजय है एंड यही उनका गर्व है, जो सबसे मधुर है और सबसे मतलब दर्दजनक भी है। यानी अगर कोई अच्छा इंसान है तो उनको जितना भी अत्याचार किया जाए वो कभी प्रतिशोध नहीं लेता है, बल्कि वो सहानुभूति दिखाता है। Here he sets the golden sun, must with richest gift be won। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो गोल्डन कलर का सन है उनको हम सम्मान देंगे और उनको सबसे जो मतलब एकदम ग्रेटेस्ट जो गिफ्ट है हम उनको अर्पित करेंगे।
Rising through the realms of air, he must hear the window's prayer. यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो एकदम सुबह उठते हैं, मतलब यहाँ पे सूरज की बात किया जा रहा है, जो एकदम जो वायु रहता है उसको छेद के उठते हैं, उनके पास विंडोज प्रेयर मतलब क्या है, जो नारियां, जो लड़कियां घर में बंद है, घर के अंदर बंद है, वो क्या कर रहे हैं, इसको देख के अपने घर से प्रे कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो इस लड़की के साथ हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो उनका प्रेयर है, ये सूर्य देव के पास पहुंच तो रहा है पर कोई काम पे नहीं जा रहा है, मतलब कोई उससे कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि इंसान क्या ही समझेगा। लड़कियों का दुख तब कौन ही समझता था। Hast ye has the day declines onward while he signs, मतलब ये फिर से जो ब्राह्मण्स थे वो फिर से एकदम जल्दी करने लगे कि जल्दी करो, इनको अभी जल्दी लेके चलो, नहीं तो सूर्यास्त हो जाएगा। Let us praise and all shall see glory of our deity. तो ये बोल रहे कि चलो सब लोग एक साथ गाना गाते हैं हमारे देवी को डेडिकेट करके। तो ये क्या होता है लास्ट में, जब वो सती को आग में जलाते हैं उनके पति के साथ, तो क्या होता है, एकदम मतलब ढाक ढोल लेके सब एकदम सारा सब कुछ बजाते हैं, गाना गाते हैं, ताकि क्या होता है, वो लड़की जो एकदम जिंदा जल रहा है आग में, उनका जो चीख किसी को ना सुनाई दे, उनका जो भयंकर चीख किसी तक ना पहुंचे, इसलिए वो क्या करते हैं, लास्ट में जब आग जलाते हैं फ्यूनरल में, तो ये सब गाना गाते हैं और सब मतलब ऐसे बहुत जोर जोर से सब कुछ बजाते हैं।